अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS 614 का एक न्यू लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और 2 को कवर किया है। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं, अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके लर्निंग गोल में क्या है हमारे पास, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ मैनी टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का ब्लेंड होता है। द बेसिक कंसेप्ट जो हैं इसके ये हैं, टेक ऑल डाटा फ्रॉम द डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम। हम बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं उनसे डाटा को लेते हैं। इफ़ नेसेसरी, अगर वो नेसेसरी हो, ज़रूरी हो और रेलिवेंट हो हमारी इंडस्ट्री से, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑल डाटा, हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑल डाटा को एंड ब्रिंग इनटू अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट, और उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में कर देते हैं। ठीक है। इंटीग्रेट ऑल डाटा एज अ सिंगल एंटिटी। हम बहुत ज़्यादा डाटा को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसको बाद में इंटीग्रेट करके एक सिंगल एंटिटी में ले जाते हैं। स्टोर करते हैं डाटा को इन द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जो सपोर्टिंग करता है इजी एक्सेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट, जिसकी वजह से हम इजी एक्सेस होते हैं और हम अपने डिसीजन जो होते हैं वो इजीली ले रहे होते हैं। क्रिएट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को, हमारे डिफरेंट हमारे डिसीजंस होते हैं उनको हम इन्हेंस कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को, कि वो इन इंक्रीमेंट्स ज्वाइंट्स के ज़रिए, ठीक है, रन कर रहे होते हैं। एड हुक क्यूरी विद लो सेलेक्टिविटी के साथ हम कर रहे होते हैं। फिर अगला नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द डाटा वेयर हाउस। के डाटा वेयर हाउस क्या होता है। डाटा वेयर हाउस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऐसा डाटा जो कि हमारे पास, एक मिनट, ऐसा डाटा जो कि हमारे पास यूज़फुल डाटा होता है, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास डाटा वेयर हाउस है। बहुत ज़्यादा डाटा जब हम उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ डाटा वेयर हाउस, जो डाटा वेयर हाउस है, इज़ नॉट समथिंग, कि वो सिर्फ ये नहीं है कि हम शेक कर रहे हैं और वैप्ड कर दें। यू टेक अ सेट ऑफ सीडीज़, कि हम एक सीडी ले लें और इसको इंस्टॉल कर लें। अ बॉक्स एंड सोन यू हैव अ डाटा वेयर हाउस अप एंड रनिंग। ये इसमें, ये इस लाइन में ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे नहीं है कि हम कोई सीडी ले लें और इसको इंस्टॉल कर लें और हम कहें कि हमारे पास ही डाटा वेयर हाउस है। नहीं, यहाँ फिर हम डाटा वेयर हाउस जो होता है वो ओवर टाइम होता है, हम उसको बाय नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज़ अबाउट टेकिंग कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्स। ये जो होता है बेसिकली जो है, हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्सेज के ज़रिए। हेट्रोजीनियस सोर्सेज मतलब कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, हम डिफरेंट सोर्सेज से हम जो है वो डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और हेट्रोजीनियस मीन्स, आगे वो बता रहा है, नॉट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं ले रहा होता, इज़ डिफरेंट बट इट इज़ अंडरलाइंग फाइल फॉर्मेट। ये बहुत ज़्यादा फाइल फॉर्मेट और डिफरेंट डाटाबेस से हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो डाटा वेयर हाउस कह रहे होते हैं, कि ये हमारे पास डाटा का बहुत बड़ा मजमुआ है जो कि एक यूज़फुल डाटा है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है, कंपनीज जो होती हैं वो कलेक्ट करती हैं एंड रिकॉर्ड करती हैं देयर ओन ऑपरेशनल डाटा, के डिफरेंट जो कंपनी हैं वो अपने ओन ऑपरेशनल डाटा को कलेक्ट कर रही होती हैं। बट एट द सेम टाइम दे आल्सो यूज़, लेकिन उसी वक्त वो आल्सो यूज़ कर रही होती हैं रेफरेंस डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, अपने एक्सटर्नल सोर्स से भी, सच एज द कोड, वो कोड हो सकता है, प्राइस ETC, कोड या प्राइस कुछ भी हो सकता है। देख, ठीक है। दिस इज़ नॉट द ओनली एक्सटर्नल डाटा, ये सिर्फ एक्सटर्नल डाटा ही नहीं होता, बट कस्टमर्स लिस्ट होती है विद देयर कंटेंट इंफॉर्मेशन और आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, के एक्सटर्नल सोर्स से हमें जो है वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हम एक्सटर्नली सोर्स से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है। देयर फॉर ऑल द एक्सटर्नल डाटा जो है वो ऑल्सो एडिट किया जाता है डाटा वेयर हाउस में। वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि बस इंटरनली जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं हम उनको मजमुआ कर लें और हम कहें कि ये डाटा वेयर हाउस है, बल्कि इसके बरक्स हम एक्सटर्नली डाटा जो हमें मिल रहा होता है उसको भी ऐड करके हम कह रहे होते हैं कि ये एक डाटा वेयर हाउस है। ठीक है। ये आगे थ्री है, ये रीड आउट कर लीजिएगा।
उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारे पास एक ट्री होता है, उसमें लार्ज ट्री जो होता है बिकम वेरी लार्ज होता है। टिपिकल द नोड जो होती हैं बी ट्री की वो स्टोर करती हैं मेमोरी ब्लॉक्स को एंड ट्रैवलिंग करती हैं। बी ट्री इन्वॉल्व्स ओ लॉग एंड पेज डिफ़ॉल्ट्स। ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। This is highly undesirable because by default the height of the bee tree would be very large। उसकी जो height होती है वो बहुत large होती है for large database, एक large database के लिए। Therefore न्यू जो यूनिकली इंडेक्सिंग होती है टेक्निक और रिक्वायर्ड है हमारे पास इन दी डाटा वेयर हाउस और DSS, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारे पास एक न्यू टेक्निक हमें रिक्वायर है। सच एज द बिट मैप जो इंडेक्स और क्लस्टर्स इंडेक्स ETC जो हमारे पास रिक्वायर्स होते हैं वो बिट मैप और क्लस्टर्स होते हैं। इन द सम केस कुछ केसेस में जो डिज़ाइंस जो होती हैं वांट्स चाह रहे होते हैं सच पावरफुल इंडेक्सिंग टेक्निक, वो कुछ पावरफुल इंडेक्सिंग टेक्निक को चाह रहे होते हैं दैट इज़ क्यूरी एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंडेक्स विदाउट गोइंग टू द फैक्ट टेबल, के अपने फैक्ट टेबल में जाने के बजाय ही वो सेटिस्फाइडली हो रहे होते हैं, ठीक है। ये 3 है, इजी वर्डिंग है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ इट डिफरेंट, कि डिफरेंट कैसे होता है डिसीजन मेकिंग इन एडा हुक। एडा हुक के मुताबिक हम डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे कर रहे होते हैं। देखिए हमारे पास एक पर्सन होता है जो कि बिज़नेस यूज़र्स नीड जो है उसको इन्फो चाहिए। एक बिज़नेस का यूज़र है उसको इन्फो चाहिए, उसको ज़रूरत है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बिज़नेस यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करेगा IT पीपल को। फिर जो IT पीपल है डू सिस्टम एनालाइज एंड डेवलपमेंट। एनालाइज होता है कि तज्जिया करेगा, जो IT का पीपल है वो सिस्टम का तज्जिया करेगा और उसको फिर डेवलप कर देगा। फिर जो IT पीपल है वो क्रिएट करेगा रिपोर्ट। जब वो एनालाइज कर लेगा डेवलप कर लेगा तो फिर देन वो क्रिएट कर लेगा उसकी रिपोर्ट को। फिर नेक्स्ट जो है वो IT पीपल जो है वो सेंड कर देगा रिपोर्ट टू द बिज़नेस यूज़र। पहले उसने जो है वो रिपोर्ट क्रिएट की है, फिर उसने बिज़नेस यूज़र को जो है वो सेंड कर दी है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट पेज में जाएगा कि बिज़नेस यूज़र जो होगा फिर मे गेट द आंसर्स, वो फिर आंसर देगा। जो है आंसर रिजल्ट जो है इज़ मोर क्वेश्चन, फिर उन आंसर्स से हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। रनिंग इन द साइकिल, ये इसकी फिगर बताई हुई है उन्होंने। आगे इन्होंने इस पैराग्राफ में उन्होंने सारा वही बताया हुआ। देखें द IT पीपल गो टू द बिज़नेस यूज़र विद द, जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है वही उन्होंने नीचे जो है वो पैराग्राफ में बताया हुआ है। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ द हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के क्या पैटर्न्स होते हैं हमारे पास। ऑपरेशनल में हमारे पास ऐसी होती हैं और डेटा वेयर हाउस में हमारे पास जो लाइनिंग होती है वो ऐसी होती है। हिस्ट्री की देखेंगे जो हमारे पास ऑपरेशनल होता है वो आती जाती है एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। वो हाई भी हो रही होती है लो भी हो रही है। लेकिन डेटा वेयर हाउस में हमारे पास ऐसे हो रहा होता है कि एकदम से हाई हो रही है, फिर मतलब मीडियम पे, फिर लो हो जाती है। मतलब जब जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कंबाइन द हिस्ट्रिकल और ऑपरेशनल डाटा को हमने कंबाइन किया हुआ है। डोंट डू डाटा एंट्री जो है इनटू द डाटा वेयर हाउस OLTP और ERP आर द सोर्स सिस्टम, ठीक है। वो फिर कह रहा है कि OLTP सिस्टम जो है वो डोंट कैप्ट हिस्ट्री करता है, कैन नॉट गेट बैलेंस स्टेटमेंट। वो बैलेंस स्टेटमेंट को कांट गेट कर रहा होता है मोर देन 1 ईयर ओल्ड, के वो 1 साल से ज़्यादा जो ईयर्स होते हैं उनके डाटा को जो है उनके स्टेटमेंट्स को गेट कर रहा होता है। और उसके जाहिर सी बात है कि अगर हम 1 ही साल के डाटा को लेके तो हम कहेंगे हमारे पास मतलब ये कलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हम डिफरेंट ईयर्स के डाटा को हम प्रीवियसली ईयर्स और उससे प्रीवियस ईयर्स सब के डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर हम कोई न्यू स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर डाटा वेयर हाउस कीप हिस्ट्रिकल डाटा, के हमारे पास पुराने से पुराना डाटा होता है इवन बाय द बिलोंग सिस्टम वाई, ठीक है। हम इस सिस्टम के बारे में इन द कंटेंट्स ऑफ ब्लैंक वांट टू नो व्हाई द कस्टमर लेफ्ट, कि हम फिर ये सोचते हैं कि हमारे जो प्रीवियसली कस्टमर थे वो लेफ़्ट क्यों करके गए हैं, ठीक है। व्हाट वेयर द इवेंट दैट लीड टू ही
टू हीज हर लिविंग वाई, ठीक है। फिर वाई कीप हिस्टोरिकल डाटा, के हम क्यों कीप कर रहे होते हैं हिस्टोरिकल डाटा को, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि हम प्रीवियसली डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और बाद में हम नताइज निकालते हैं कि हमने मतलब क्या लॉस हुआ है और हमें क्या जो न्यू हमें काम करना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं थ्री पढ़ते हैं इसकी। द डेटा वेयर हाउस जो है वो डिफरेंट होता है बिकॉज, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो डेटा बेस नहीं होता। जो डेटा वेयर हाउस होता है वो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ये डाटा बेस नहीं होता टू डू एंटर डाटा, कि हम डाटा बेस ऐसा होता है ना, डाटा बेस ये होता है कि हम जो है वो एंटर करी जाते हैं डाटा को, तो वो जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास डाटा बेस होता है। लेकिन डाटा वेयर हाउस होता है वो उससे डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे पास हम सिर्फ इसमें डाटा को एंटर नहीं कर रहे होते बल्कि हम एक इंफॉर्मेशनली जो डाटा होता है उसको एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। यू आर एक्चुअली कलेक्शन कर रहे होते हैं डाटा को फ्रॉम द ऑपरेशनल सिस्टम से और लोड कर रहे होते हैं इनटू द डाटा वेयर हाउस। सो द ट्रांजिशनल प्रोसेस सिस्टम जो होते हैं वो लाइक होती है द ERP सिस्टम और द सोर्स सिस्टम, ये सोर्स सिस्टम के रिलेट होता है फॉर द डाटा वेयर हाउस में, ठीक है। ये थ्री है, ये रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मच हिस्ट्री के हमारे पास हिस्ट्री कितनी है डिपेंड ऑन हम किस पे डिपेंड कर रही होती है, इंटरेस्ट पे, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग हिस्टोरिकल डाटा और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। इंडस्ट्री एंड हिस्ट्री क्या है हमारे पास के टेलीकॉम जो हैं वो उन्होंने बताया हुआ है कि कॉल्स आर मच मोर आर कंपेयर टू बैंक ट्रांजेक्शनल 18 मंथ्स ऑफ ट्रांजेक्शनल हिस्टोरिकल डाटा में, ठीक है। कहते हैं कि हम जो हमारे पास टेलीकॉम होती है उसमें कॉल्स कितनी ज़्यादा मच मोर होती हैं कंपेयर की जाए अगर हम बैंक के ट्रांजैक्शन को 18 मंथ्स की हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद रिटेल्स जो होती हैं वो इंटरेस्टेड इन एनालाइज द ईयरली रिजर्व्स पैटर्न, वो कह रहे हैं कि 65 वीक्स का हिस्ट्री रखते हैं, वो बता रहे हैं कि हम कितनी कितनी हिस्ट्री रख रहे होते हैं। फिर ठीक है, इंश्योरेंस जो होती हैं वो 7 ईयर्स की हिस्ट्री रख रही होती हैं, ठीक है। कंपनीज वांट टू डू द एक्चुअल एनालाइज यूज़ द हिस्टोरिकल डाटा इन द ऑर्डर, कि हम 7 ईयर्स की जो है वो हिस्ट्री रख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी है, उन्होंने यही बताया हुआ है कि देखें लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के हम कितना कितना डाटा जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो ये है रिटेल बिजनेस जो होते हैं वो स्टोर कर रहे होते हैं 65 वीक्स का डाटा जो होता है वो ये स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ इट इज़ द ईयर ऑफ एंड द सीजन्स 13 वीक्स आर एडिशनली एडेड टू डू एनालाइज। ये सिर्फ इन्होंने बताया हुआ है कि हम कितनी कितनी मतलब वीक्स का डाटा जो है कौन कौन सी कंपनीज जो है वो कितनी कितनी वीक्स का ड्यूरेशन का हिस्टोरिकल डाटा जो है वो स्टोर रख रहे होते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है। एक मिनट, ये वाले पॉइंट्स एक मिनट देख लें। कहता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डाटा जो है वो स्टोरेज कॉस्ट डाटा वेयर हाउस कंप्लीट रिस्पॉन्ड होता है डाटा में। उसके कहता है कि द बाउंड्री इज़ ब्लेंडिंग द एक्टिविटी ऑफ डाटा वेयर हाउस फॉर एन ATM जो होता है इफ़ अपडेट नॉट इन रियल टाइम दैन लॉट ऑफ टाइम रियल ट्रबल्स। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर हमारी जो ATM है वो अपडेट ना हो रियल टाइम में तो हमारे पास कितना रियल ट्रबल जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ने भी एक टाइम पे ट्रांजैक्शन निकाल लिया है तो वो अपडेट नहीं हुई उसी टाइम पे, तो फिर अगर मतलब वो दोबारा निकालने लगेंगे तो उसकी वो अमाउंट्स तो उतनी ही रहेगी ना, तो इस वजह से हमारे पास रियल ट्रबल जो हो रहा होता है, ठीक है। डाटा वेयर हाउस जो है इज़ द स्टेज डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, के ये जो होता है हिस्टोरिकल डाटा से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। डाटा वेयर हाउस को हम बनाते ही इसलिए हैं कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग बेस्ड के ऊपर, ठीक है, कि हम डिसीजन अच्छे कर सकें। रेट ऑफ द अपडेट डिपेंड ऑन, हमारे पास डिपेंड ऑन का रेट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डाटा, नेचर ऑफ बिज़नेस के हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है हमारे पास। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ था ऊपर कि जो टेलीकॉम वाली कंपनी है वो कितनी देर ड्यूरेशन रखती है, जो इंश्योरेंस वाली है वो कितनी रखती है, कि वो नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कीपिंग हिस्टोरिकल डाटा, कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है हम अगर हिस्टोरिकल डाटा को जो है वो सेव कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कीपिंग हिस्टोरिकल डाटा, और हमारे पास बेनिफिट क्या होंगे हम हिस्टोरिकल डाटा को अगर हम हिस्ट्री को सेव कर रहे हैं तो हमारे पास उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है।
आई थिंक सो कि ये लेक्चर इधर ही कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें जो कि आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो सके और वो अपनी मिड टर्म की तैयारी जो है वो कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।